प्रधानमंत्री मोदी आज करीब 87 मिनट तक बोलते रहे। राहुल गांधी और अडानी का नाम लिए बिना अपनी सारी बात कह दी, विपक्ष को आईना दिखाया। प्रधानमंत्री बोले कि विपक्ष चाहे जितनी भी गालियां दे दे, जितना भी मोदी पर इल्जाम लगा दे, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता मोदी पर भरोसा करती है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के झूठे आरोपों पर उन गरीबों को यकीन कैसे होगा जिन्हें मुफ्त में राशन दिया जाता है, उन महिलाओं को कैसे यकीन होगा जिन्हें टॉयलेट की सुविधा मिली है। पीएम मोदी ने दुष्यंत कुमार की कविता के जरिए भी विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो क्या सच में विपक्ष के पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है? इस पर कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ बयान दिया है, यह भी आपको बताएंगे। क्या प्रतिक्रिया राहुल गांधी ने दी है, किस तरह से राहुल गांधी ने फिर से वही सवाल उठाए जो सदन के अंदर उठा रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनके आरोपों का जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री अपने सरकार की कार्यकाल की जो काम है वो गिनवा रहे थे। तो वहीं इस बीच 87 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। प्रधानमंत्री ने 2004 से लेकर 2014 तक की यूपीए शासनकाल को भी याद दिलवाया और कहा कि कोई भी साल ऐसा नहीं होता था जब भ्रष्टाचार की बात सामने नहीं आती थी। कॉमनवेल्थ खेल के घोटालों से लेकर 2G घोटालों, कोल स्कैम, तमाम घोटालों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और विपक्ष पर निशाना साधा। वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री के भाषण पर आप क्या सोचते हैं? आपने जो सवाल पूछे थे, इस पे सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला क्या? Are you satisfied with the Prime Minister? जवाब मिला आपको? No, I'm not satisfied, but it reveals the truth. हिंदी में ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है। हाँ कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको आपने देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ, इस पर आप क्या नहीं, वो तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, मतलब उसका कारण है। और इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए 3 बड़े मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। अखिलेश जी, आपसे ही शुरू कर रहा हूं। दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें प्रधानमंत्री ने सुनाई, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो क्या विपक्ष के पांव के नीचे जमीन नहीं है और बगैर जमीन के ये आरोप लगाए जा रहे हैं? अगर ऐसी बात होती तो प्रधानमंत्री यार इतने नर्वस, घबराए हुए, परेशान से क्यों दिख रहे थे? बोल नहीं पा रहे थे, प्रांतम की कमी दिख रही थी। पर निंदारात प्रशंसा में भी उतना इस बार कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। चेहरे इस पे हवाइयां उड़ रही थी, घबराहट साफ झलक रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पूरी पोल खोल दी हो। तो उस वक्त कुछ लोग हौसला बढ़ा रहे थे पीछे से, कुछ नाम ले करके, लेकिन हौसला बढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि सच्चाई होती है तभी हौसला बढ़ता है। बहुत परेशान थे, घबराए हुए थे। जो मुद्दे उठाए गए देश के मुद्दे हैं, हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था और गरीबों के मुद्दे हैं, उसका जिक्र तक नहीं किया। उस पे कोई बात भी नहीं कही कि हाँ हम जांच कराएंगे। एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ बताया गया कि किस तरह से सेल कंपनियां और हेवन कंट्री से पैसे आए हैं, हमारी डिफेंस और सिक्योरिटीज में लग रहे हैं। कुछ सवाल और किए गए थे कि आपके साथ कौन कौन जाता है, जाने के बाद कौन आया, आने के बाद कौन पहुंचा, कहाँ कहाँ से कितने काम मिले, उस मित्र को कितने, उस मित्र ने पार्टी को कितने चंदे दिए। क्यों भाई? ये सारे भी प्रूफ, ऑथेंटिक डाटे के साथ बात की जा रही है और आप उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब कैसे दें? मित्र जो है, जो मालिकाना टाइप का मित्र है, उसका जवाब भी देना तो रिस्की है।
जी अखिलेश जी, आप मित्र की बात करते हैं, ठीक है, मैं इसका जवाब आपके जांच की बात के जवाब में गौरव भाटिया से लूंगा। अखिलेश जी, आप मित्र की बात करते हैं, जब आप मित्र की बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा रहा हूं। जब आप मित्र की बात करते हैं तो वो कहते हैं मैं 11 करोड़ किसानों तक किसान सम्मान निधि के पैसे पहुंचा रहा हूं। जब आप मित्र की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने 3 करोड़ लोगों के घर पर पक्की छत रखी है। तो फिर आपकी बात सुनेगी जनता या फिर प्रधानमंत्री की बात सुनेगी? अखिलेश जी देखिए, मित्र को करोड़ों लाखों करोड़ रुपए माफ कर दें, पूरी सरकार मित्र के लिए लगी रहे, आज उंगली क्यों उनके मित्र पे उठ रही है या मोदी जी पे क्यों उठ रही है? एक ही व्यक्ति को जिस तरह से भारत सरकार की सारी संपदाएं उनको समर्पित कर दी जा रही हैं, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा है, बिरला है, तमाम लोग हैं जिन लोगों ने अपनी मेहनत से अपना अंपायर खड़ा किया है। इन मित्र महोदय ने तो सरकार के ही सारे एसेट को उनको ट्रांसफर करके हुआ है। इनकी अपनी कोई मेहनत की कमाई तो है नहीं, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे ट्रांसमिशन लाइनें हो, चाहे जिस तरह की चीजें हो, तो वो सरकार के समर्थन से बने हैं। तो ऐसे 10-20 और मित्र क्यों नहीं पैदा हो गए? बहुत अच्छा होता, तब कोई उंगली भी नहीं उठाता। अगर इस तरह का एक मित्र है, 15-20 मित्र होते इस देश में, मैं इसका जवाब ले और मैं इसका जवाब ले लेता हूं। राइज करते एक साल में 1 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ रुपए पूंजी बना ले रहे हैं एक साल में जी। 12 लाख करोड़ पूंजी बना रहे हैं 2 साल में। तो ऐसे 10-5 मित्र होते तो देश का और भला होता, देशवासियों का और भला होता, लेकिन क्यों नहीं? अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी भी तो डॉक्यूमेंट के नाम पर एक फोटोग्राफ लेकर आती है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट पेश कीजिए। पीयूष गोयल आज ही सदन में कह रहे थे कि हम जांच कराने के लिए तैयार है, अगर आपके पास कुछ प्रूफ है जेपीसी करा देंगे। अगर आप जेपीसी कब होती है? जब आपके पास प्रूफ होता है। 2G में जेपीसी कब हुई? जब फैक्ट निकलकर सामने आया। कोल में कब हुआ? कोल ब्लॉक आवंटन में, जब फैक्ट निकलकर सामने आया। बाकी गौरव जी आपके सवालों का जवाब देंगे। गौरव जी, अच्छा पॉइंट रेज किया आपने, बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है अखिलेश जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ सुनिए सर मैं आ रहा हूँ, बहुत लंबा गौरव जी से। चलिए नहीं, ठीक है, में क्या हुआ? ठीक है अखिलेश जी, एक सेकंड, नहीं मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा। अभी गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। गौरव भाटिया जी, नहीं आपने जो उठाया उसका जवाब ले लीजिए। नहीं प्लीज अखिलेश जी, गौरव भाटिया थोड़ा सा धीरज रखें मेरे भाई, ये गलत बात है। आप ऐसे डिबेट कर रहे हैं। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया जी को बोलने दीजिए। अखिलेश जी, नहीं आपका पोल एक तरफा एलिगेशन नहीं लगा सकते ना, जवाब भी तो लेना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी, अभी तक मैं अपनी बात रख देता। हो गई आपकी बात। गौरव भाटिया तक मैंने अपनी बात रख, आप शांत कराएंगे तब मैं बोलूंगा। अखिलेश जी, कांग्रेस अखिलेश जी ठीक है, जवाब दे दीजिए। आते हैं 10 सेकंड इंडिया टीवी पे जी। ये कोई बात नहीं हुई। आप अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं ना वापस। गौरव जी बोलिए। 2G में क्या हुआ? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ओके। शांत कराइए प्लीज। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि उनका व्यक्तित्व कितना महान है। तमाम अनर्गल आरोप बिना तथ्यों के लगाए गए, लेकिन उन्होंने आज देश की बात करी है। वतन से कितनी मोहब्बत है, कैसे देश आगे बढ़ रहा है। और जब जब देश आगे बढ़ता है, जिसके तमाम तथ्य प्रधानमंत्री जी ने रखे, तो सबसे ज्यादा दर्द एक अपरिपक्व बालक बैठा होता है, जो बौखलाया हुआ था, थर-थर कांप रहा था, हाथों में पसीना था, चेहरे पे शिकन थी, और आप देखें तो आंखें भी बीच में चमका रहा था। वो कौन था पूरा देश जानता है, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, राहुल गांधी संसद के पटल पर थे। विवेक जी, लोकतंत्र का मंदिर है जी। वहां पे अगर आप कोई आरोप लगाते हैं तो आपको तथ्य तो देने चाहिए थे ना, प्रमाण तो देना चाहिए था। उन्होंने दिया नहीं। अब ये 5वें प्रवक्ता है कांग्रेस के। राहुल गांधी ने कहा रूल का उल्लंघन हुआ है एयरपोर्ट एलोकेशन में अदानी समूह को। मैं रूल बता दूंगा। ये 5वां प्रवक्ता है, कल से मैं पूछ रहा हूं वो रूल बता दीजिए। और मुझे ये यकीन है अखिलेश प्रताप सिंह जी जैसा समझदार प्रवक्ता, राहुल गांधी में समझदारी नहीं है लेकिन अखिलेश जी में है, ये बताएंगे कि किस रूल का उल्लंघन हुआ है। अच्छा लगेगा, पूरा देश देखेगा इंडिया टीवी में कि जो राहुल गांधी नहीं बता पाए अखिलेश जी ने बता दिया। तीसरी बात, बार बार कहते हैं कि समूह उसके साथ आपकी साठगांठ है। चलिए मैं एक बात कहूंगा,
नरेंद्र मोदी जी ने आज क्या बात उठाई? आपका भरोसा किस पे है? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आपके खिलाफ आता है, सर्वोच्च न्यायालय 2 लोग चला रहे हैं, राहुल गांधी का वक्तव्य है। चुनाव हार जाते हैं, ईवीएम खराब हो जाती है। और जब वित्त मंत्री ने बोल दिया, एसबीआई ने बोल दिया, सेबी ने बोल दिया, एलआईसी ने बोल दिया, और मैं डंके की चोट पे आज यहां कहता हूं, कोई समूह हो भारत की अखंडता से, अर्थव्यवस्था से ऊपर नहीं है। जो उचित कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपका विश्वास संस्थाओं में क्यों नहीं है? तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, समूह बुरा है, विवेक जी हम मानते हैं, अगर इनकी बात मान ले, छत्तीसगढ़ में इसी समूह को माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट अगस्त 2021 में क्यों दिया भूपेश बघेल ने? राजस्थान में 1600 हेक्टेयर की जमीन सोलर पार्क के लिए क्यों दी है? और इसी तरह से जब इनकी महाराष्ट्र में सरकार थी, याद करिए, महावसूली अगाड़ी वसूली करती थी, तो उसने दिग्गी पोर्ट दे दिया था। मैं ये पूछना चाहता हूं, इस कार्यक्रम के तुरंत बाद एक बड़ी खबर आएगी, ब्रेकिंग न्यूज, 3 प्रदेशों में है। अब महाराष्ट्र में तो नहीं कर पाएंगे, 2 प्रदेशों में ही चलिए करिए, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होंगे। चौथा एक प्रश्न मेरा और है, आप ये बताइए, इसी अदानी समूह से इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया डोनेशन लिया 2008-9 में, और फिर 1 करोड़ रुपए लिया इसी अदानी समूह से। वो 2.5 करोड़ रुपए क्यों लिए अगर ये समूह गलत था, और वो लौटाएंगे कि नहीं? ये सवाल है, जनता के भी हैं, और ये उत्तर देना चाहिए अखिलेश जी को। अखिलेश जी, इसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। जी जी जी, देखिए क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? आरोप लग रहा है अडानी पे कि अडानी के पक्ष में। अरे उत्तर तो दीजिए, रूल बताइए, रूल। अडानी साहब घर बैठे कौन सा है भाई साहब? उनके प्रवक्ता लोग टीवी चैनल पे बैठ के, पता ना मैं इनको भाजपा का प्रवक्ता कहूं कि अडानी साहब का प्रवक्ता कहूं। पहला प्रश्न बात एक ही है, दूसरा है प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, समूह को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? मैंने बीच में नहीं बोला था। तीसरा मेरा सवाल है, डोनेशन क्यों दिया? ठीक है, गौरव जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, गौरव जी नहीं बोला था, इन्हें खामोश करना जानना चाहता है। ठीक है, गौरव जी जवाब ले लेते हैं। हाँ नहीं, अब विवेक जी सुनिए, वही मैंने कहा कि आरोप अडानी जी पे लग रहे हैं। वो एक प्रेस नोट तक जारी करके नहीं बता रहे हैं कि ये सब नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्योंकि पता है। और जिन्होंने उनके साथ बेईमानी की है वो यहां बैठ करके अडानी के तरफ से सफाई दे रहे हैं। क्यों आप सफाई दे रहे हो भाई? क्योंकि साहब तो वही है ना, साहब के लिए तो मैदान में उतरना पड़ेगा। साहब वही है। देश की सारी संपदा जब आप उसको ट्रांसफर करेंगे तो भाई इतना तो उसका रिटर्न में आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। जी, आप बातें कर रहे हैं, आपसे सवाल हुए थे कि आप अच्छा ट्रांसफर करके खड़ा होना पड़ेगा, जो कौन सा है लॉजिक आपने इसके पहले कहा था 2G और कोल, क्या हुआ दोनों मुकदमों में? विवेक जी, कपोल कल्पित कोर्ट ने कहा है, कपोल कल्पित मुकदमे थे, जो 2G न बिका न कोल बिका, आरोप लग गए। चलिए उत्तर देने शोर मच दीजिए, गया, विवेक जी, फिर भ्रमित कहीं कर कुछ रहे हैं। नहीं था, अदालत ने ये कहा है। सुनिए, और तीसरी बात, 5 अदालत के सवाल बारे में हुए आपको थे ना ये पता है, और ना बी 2 पता बड़े है। आरोप लगे थे। आरोप ये थे कि सेल कंपनियां, जी, जिसका बाकायदा डिटेल ठीक है, है जी, डिटेल पब्लिक डोमेन उत्तर में दे है, सकता हूं? और उस हिडेनबर्ग की कंपनी ने है, और जो हेवन कंट्री से पैसे अखिलेश जी आए, ठीक है, उसका ट्रांजैक्शन का अखिलेश जी, ऑन लेकिन रिकॉर्ड आपने है, और आप कहते हैं बीजेपी ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। होने दे भाई, बीजेपी जल्दी कंप्लीट कीजिए ना, बड़ा ठहर ठहर के बोलते हैं। हाँ बहुत, और हमारे पास 1-2 मेहमान आ गए। नहीं, जल्दी नहीं, बोलिए। हाँ। पूरा हो जाने तैयारी लेकर के आया देखिए, है। और ये सारे डॉक्यूमेंट ठीक है। उनकी बुक्स में है अडानी जी के, ठीक है। कि किस किस चलिए, मैं कंपनियों ने उत्तर पैसे दिए हैं, ठीक है। सबके सरकार के गौरव पास जी, एक छोटा है। रिएक्शन, और उसके बाद मैं तीसरा सुनील जी के ये पास जा रहा हूं। कि गौरव जो जी, करिए, हाँ। प्लीज। सेल कंपनी, ठीक है, अखिलेश जी। सेल कंपनियों ने जो पैसे दिए हैं, अखिलेश जी, आपके स्टेट में भी अडानी का और काम चल रहा है ना, उस पर कुछ किसके नहीं बोलते हो, साथ- सवाल पूछ रहा, उस पर जवाब मित्र दिया नहीं के आपने, साथ फिर आप कब घूम गए। एक गौरव जानकारी जी। ये तो थी जांच की, ठीक है, दूसरी जानकारी ठीक है, मांगी गई ठीक कि है सर। मित्र के अखिलेश साथ जी, कब गए, शब्दों को पहुंचने के विराम बाद दें। मित्र गौरव कब जी, पहुंचा, जल्दी से 10 वापस सेकंड में आने जवाब, के बाद फिर मैं मित्र को कौन बाकी सा मेहमानों काम का रुख मिला, करूंगा। ये गौरव सारी जी, जानकारियां। ठीक है अखिलेश जी। गौरव जी, हाँ, मैं दबा के एक जवाब देता हूं
आप बताइए, पहला प्रश्न मेरा ये था कि प्रवक्ता महोदय छठे कांग्रेस के प्रवक्ता और जवाब ही नहीं दे पाए कि कौन सा रूल है। दूसरा सवाल था, आप कांग्रेस की जहां सरकार है उस प्रदेश में रद्द करेंगे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट। नानी याद आ गई, कुछ नहीं। तीसरा मेरा सवाल था, 2.5 करोड़ डोनेशन के बारे में मैंने बताया, वो लौटाएंगे और लिया क्यों था? इन्होंने कुछ नहीं कहा। टाई टाई फिस फुस, कोई नहीं। राहुल गांधी के गुब्बारे की तरह ये भी फुस। अब मैं बताता हूं झूठ कहां बोला इन्होंने। इन्होंने इंडिया टीवी पे बोला, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देखिए। 2G में क्या हुआ आपको मालूम है? 2G में क्या हुआ? मेरे हाथ में वो आदेश है। 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंस विवेक जी रद्द हुए, जो रद्द है वो कभी बदला नहीं गया। 122 क्यों वो रद्द हुए? क्योंकि ये भाई भतीजावाद, कमीशन खोरी, घूस लेना, रुपया वापस आए, जनता को लूटो कर रहे थे। और इनको ये भी नहीं पता है कोल ब्लॉक एलोकेट हुए, 214 कोल ब्लॉक्स एलोकेशन कैंसिल हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्यों हुए आपको मालूम है? एक लाइन पढ़ देता हूं, उसमें स्पष्ट बिल्कुल लिखा हुआ है, जल्दी से, sum up the entire allocation of coal block suffers from the vice of arbitrariness and legal flaws। मतलब त्रुटियां हैं उसमें कानूनी। हाँ, यानी कि फैक्ट है ना, फैक्ट है जी, ठीक है। यही इसी फैक्ट की बात बाकी सभी नेता पूछ रहे हैं। सुनील सिंह यादव जी, हवाई फायर विपक्ष क्यों करता है? 9 साल से हवाई फायरिंग चल रही है। अगर प्रधानमंत्री के उनके निजी और राजनीतिक जीवन पर ले तो 22 साल से हवाई फायरिंग उन पर चल रही है। वह प्रधानमंत्री है 9 साल से देश के। तो ये हवाई फायरिंग हिट एंड रन की योजना, बार बार विपक्ष इसी रणनीति पर आता है और पब्लिक में इसका अप्रूवल नहीं है। पब्लिक में विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती। चुनाव दर चुनाव के रिजल्ट में साबित होता रहा। देखिए विवेक जी, मुझे लगता है ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ जानती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की सम्मानित जनता ने 10 साल का बहुमत दिया, इसका मतलब ये घमंड में ना है कि विपक्ष की कोई सुन नहीं रहा या विपक्ष की कोई मान नहीं रहा या विपक्ष का कोई अस्तित्व तो नहीं है। क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में बोले हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो मैं पहले 2 बातों की तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री जी की। और बीजेपी की इन 2 बातों के लिए मैं सच बता रहा हूं विवेक जी, मैं मुरीद हूं। एक तो पिछले 9 सालों से बिना निर्माण के ये लोग राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। और दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी खूबसूरती से झूठ बोलते हैं कि वो सच लगता है, आपको भी लगता होगा। लेकिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद जब सच्चाई आती है तो पर्दा खुल जाता है। हम केवल एक बात जानना चाहते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा हूं, उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है। हां, सच है, देश जानना चाहता है कि किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। देश जानना चाहता है कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले। देश जानना चाहता है डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम क्यों आसमान छू रहे हैं। देश जानना चाहता है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वादा 2022 को लेकर किया था वो फुलफिल क्यों नहीं हुआ? मैं इसका जवाब पूरा कर लेने दीजिए सुनील जी, मुझे पूरा कर लें जी, जल्दी से पूरा कीजिए। अरे भाई सवाल तो हमसे ले लीजिए, तब तो उनसे जवाब पूछेंगे जी। हाँ भाई, हमारा सवाल है। हम कह रहे हैं घोषणा पत्र, किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र दस्तावेज होता है। 2014 का घोषणा पत्र, 2019 का घोषणा पत्र कितना ठीक है, वो वादे फुलफिल नहीं हुए घोषणा पत्र पे। ठीक है, जनता ने मोहर लगाई थी। संगीत रागी जी कह रहे हैं वादे जो 2022 को लेकर हुए थे वो फुलफिल नहीं हुए, लेकिन चुनाव दर चुनाव। गौरव जी, मुझे बाकी मेहमानों से कमेंट लेना, मैं उसके बाद आऊंगा आपके पास उत्तर लेने के लिए। संगीत रागी जी ले लीजिए। ठीक है। देखिए विवेक जी, निश्चित तौर पर यदि मैनिफेस्टो को यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक बार भारतीय जनता पार्टी से तुलना करके देख लेंगे। उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वायदों को उनसे बेहतर निभाया है। दूसरी बात, सवाल हुआ था कि क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है। कोई विक्षिप्त आदमी यदि आईटीओ पर खड़ा होकर के कपड़ा फाड़ना शुरू करे तो आप इग्नोर करके बढ़ जाते हैं, आप उस पर बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं। यदि राहुल गांधी कोई ठोस मुद्दे लेकर के आते, कोई ठोस बातें कहते और तर्क और तथ्य के साथ तो प्रधानमंत्री को जवाब देना उनकी मजबूरी होती।
सदन में बात उठाई जा रही है और उसको प्लीज चौराहे बीच से में मत तुलना बोलिए। कर आपको रही है। आपको नहीं तो जो सदन के जो- सभापति भी तो आपसे जो- पूछ रहे हैं ना कि जो- इसका सदन में ऑथेंटिकेशन तैयारी क्या और है। उसको कह रहे हैं कि चौराहे अरे, पे खड़ा होकर के कोई आदमी कपड़ा आप- फाड़ के बात आप- करे तो ये एक कौन सी सेकंड, रंगबाजी? ठीक है, ये अखिलेश जी, सदन एक का सेकंड, अपमान उनको है, पूरा करने लोकतंत्र मुझे का मुझे अपमान अपनी है। बात खत्म करने अखिलेश जी, एक दीजिए। ये सदन मुझे का अपमान है, लोकतंत्र का मुझे अपमान अपनी हमें बात पता है। अपनी करने ये दीजिए। तानाशाही मुझे- रवैये ठीक के है, विचारधारा संगीत के रागी लोग जी कृपया, सदन का ठीक है, अपमान मैं इसी उनको तरह कह से लेता हूँ। करते हैं। संगीत रागी जी, ठीक है, संगीत रागी जी सदन में कृपया बात हो ख्याल रही रखें। है और संगीत- उस सदन का ठीक है, मजाक उड़ा मैं रही उनको है। बोल रहा हूँ। संगीत नरेंद्र- रागी जी कृपया इसका ख्याल रखें, आप अपनी बात नरेंद्र मोदी- किस तरह से अखिलेश तानाशाही सोच है अखिलेश जी, इनमें? ठीक है, नरेंद्र किस तरह से तानाशाही सोच है इनमें? पहले ये माफी मांगे, ये माफी मांगे, इन्होंने सदन का अपमान किया है। बिलबिला ठीक है, क्यों ये रहे माफी हैं? मांगे। ठीक है सर, एक सेकंड, अखिलेश जी, अखिलेश जी, आपकी बात पहुंच गई। रखी जा रही है। ठीक है, अखिलेश जी, ठीक है, राष्ट्रपति अखिलेश के जी, अभिभाषण पे बात हो रही है। ठीक है, अखिलेश जी, विवेक जी, राष्ट्रपति ठीक के अभिभाषण पे हाँ। बात हो रही है और उसको ये सड़क के चौराहे से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये क्या मजाक बना रखा ठीक है है, इन्होंने? संगीत रागी जी उस पर जवाब देंगे। मुझे संगीत अपनी रागी बात- जी, जल्दी से आप। अभिभाषण मुझे पे बात अपनी हो रही बात है। मुझे ये क्या जवाब देंगे? ये कैसे बुला के ले आते हैं? अखिलेश जी, हटाइए इनको यहाँ से। ये वही देश है हटाइए जहाँ ऐसे लोगों को। अखिलेश जी, जिनको राष्ट्रपति ये के वही देश है जहाँ अभिभाषण प्रधानमंत्री पे को नीच और कहते हैं। सदन ये के वही अंदर देश है कही जहाँ गई प्रधानमंत्री बातों को पे चाय वाला इसको कहते हैं। इस तरह से बता रहे हैं। यही वही देश है जहाँ प्रधानमंत्री के लिए जाति सूचक शब्दों अरे का भाई, इस्तेमाल सदन होता है की तुल- और आपकी सदन पार्टी की- में होता है। सदन की तब बात सदन की जो है, मर्यादा, सदन जो की स- गरिमा कुछ नहीं। मुझे जवाब यार, लेने दे, मुझे कुतर्क डिबेट आगे मत बढ़ाने करिए। दीजिए प्लीज। मैं आपसे कुतर्क विनती कर रहा मत करिए। हूँ। संगीत रागी जी, कोई कुतर्क बकवास मत नहीं कर करिए रहा है आप। यहाँ पे। संगीत रागी जी को कुतर्क बोलने मत दीजिए, करिए, फिर आप भी- जवाब दे दीजिए। आप संगीत भी रागी जी, अगर इस तरह का कुतर्क करेंगे तो आप भी सदन की अवमानना में माने जाएंगे, क्योंकि सदन की बातों को आपको जो करना हो कर लीजिएगा। मुझे अपनी बात कहने ठीक है, दीजिए। अखिलेश जी, आप अपनी बेहू उनका संदर्भ आप कुछ और अपनी रहा होगा, सुन लेते हैं ना असभ्यता का पहले परिचय क्या मत किस दें। संदर्भ में कह रहता है। आप अपनी संगीत रागी जी, असभ्यता का परिचय मत दें। मुझे अपनी बात कहने दें। आप मैं इतनी निंदा देर से करें, सुन रहा ठीक हूँ। है, कम से कम आप सदन की अपनी गरिमा तो बना असभ्यता के का रखें। परिचय मत कीजिए। हमारे देश के मुझे अपने- लोकतंत्र की गरिमा तो कोई बना के सदन की रखें। गरिमा- आप ठीक है, आलोचना चलिए करें, हम मैं स्वागत प्रमोद करते कृष्णन हैं। जी से कमेंट ले रहा हूं, फिर मुझे ब्रेक पर जाना होगा। सदन- प्रमोद कृष्णन जी, आज प्रधानमंत्री ने पूछा कि विपक्ष सदन- का इरादा क्या सदन है। परेशान- उन्होंने इरादे पर सवाल उठाए। नहीं, उन्होंने विवेक कहा जी, कि भारत जब विवेक जी, पांचवी विवेक जी, अर्थव्यवस्था गलत बन रहा है, है। पांचवी विवेक जी, शक्तिशाली गलत है, मुझे देश बोलने बन रहा है, दीजिए। आर्थिक मामले में और ऊपर की ओर जा रहा है, तो फिर ये विवेक क्या जी, किस ये तरह गलत का बात इरादा है है। कि भारत की विवेक जी, साख को आपकी नीचा बात- दिखाना जब G20 के दहलीज पर हम खड़े हैं। प्रमोद कृष्णन जी, विवेक जी, हाँ, देखिए आप विवेक अपनी जी, बात नहीं प्रधानमंत्री करें, जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। भाषण बड़ा अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा भाषण है और हमेशा देते हैं वो, कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन देश आज सुनना चाहता था कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए देश को एड्रेस करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने पंडित नेहरू से लेकर के 2014 तक सब कार्यकालों पर चर्चा की, कांग्रेस पार्टी की कमजोरियां, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन एक भी बार ये नहीं कहा कि भाई विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का जो कल का भाषण है, जो सवाल हैं उनका क्या हुआ। अडानी पे उन्होंने नहीं कहा। अगर उनको ये कहना था कि हम जेपीसी की मांग नहीं, जेपीसी की मांग को ठुकरा देंगे, जेपीसी नहीं बैठाएंगे, तो कह देते कि अडानी को क्लीन चिट दे रहे हैं। यही कह देते भाई आप जो अडानी जी पे आरोप लगा रहे हो वो आरोप निराधार हैं। यही कह देते कि हम मानते हैं, सरकार मानती है कि अडानी जी ने कोई गड़बड़ नहीं की है। यही कह देते कि अडानी जी बिल्कुल निर्दोष हैं। ये कह तो देते, लेकिन उन्होंने भारत का लोकतंत्र, भारत की लोकतंत्र की सुंदरता क्या है, भारत के लोकतंत्र का सौंदर्य क्या है, भारत के लोकतंत्र की शक्ति क्या है। भारत के लोकतंत्र की शक्ति, सौंदर्य और सुंदरता ये है कि विपक्ष सवाल करता है, उन सवालों का जवाब दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी से पूरा देश सुनना चाहता था, गांव गांव, गली गली, घर घर में आज टेलीविजन लगा के लोग बैठे थे कि कल राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई थी, जो सवाल उठाए तो आचार्य प्रमोद कृष्ण, आप कह रहे हैं कि आरोपों पर सीधा कोई जवाब नहीं आया, आरोपों पर जवाब आना चाहिए था, जेपीसी पर जवाब आना चाहिए था। डिबेट लगातार जारी है कुरुक्षेत्र में। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, जबकि विपक्ष को आज प्रधानमंत्री ने सदन में आईना दिखाने की कोशिश की। बहस में भी इसी बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जेपीसी को लेकर बीजेपी या केंद्र सरकार कुछ क्यों नहीं बोल रही है। गौरव भाटिया जी, आपका जवाब, उसके बाद मैं अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया जी, संगीत रागी जी, मैं इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। देखिए, 7वें प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आ चुके हैं। आचार्य प्रमोद जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैंने अखिलेश प्रताप सिंह से पूछा वो रूल बता दो जिसका उल्लंघन हुआ, घोटाला हुआ, सरकार ने अदानी समूह की मदद करी है। राहुल गांधी नहीं बता पाए, इनके 6 प्रवक्ता नहीं बता पाए। और जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अपने तजुर्बे से, अपनी बुद्धिमत्ता से,
आचार्य प्रमोद कृष्णन जी वो जरूर रूल बता के जाएंगे। अब मैं आता हूं कुछ अहम बातों पे। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने जब जिक्र किया कि जो एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, चाहे संवैधानिक हो चाहे कानूनी, वो अपना कार्य कर रही है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए 7 फरवरी 2023 को LIC का रुपया डूब जाएगा, ये आरोप इन्होंने लगाया, तो वित्त मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने जवाब दिया कि 30,127 करोड़ रुपए का निवेश LIC का अदानी ग्रुप में है, जिसकी कीमत 56,142 करोड़ है। मतलब जनता का रुपया 26,000 करोड़ बचा है, बड़ा है। दूसरा, सेबी का देखिए प्रेस रिलीज लेके आया हूं। सेबी ने कहा कि हम सभी समूह जो हैं उनके स्टॉक पे ऊपर नीचे तेजी से गिरावट आती है, कोई गलत कृत्य ना हो इस पे नजर रखे हैं। यह है 4 फरवरी 2023 का। LIC का मैं आपको वक्तव्य बता रहा हूं। LIC ने कहा जो रुपया है वो बिल्कुल सुरक्षित है और एक्सपोजर जो है वो 0.975% है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने भी ये बात कही है कि हम इस पे नजर बनाए हैं और जो उचित कार्रवाई है वो संस्था कर रही है। मेरा सवाल केवल इतना है, आपको अपनी वित्त मंत्री पे, SBI पे, LIC पे, RBI पे, सेबी पे भरोसा क्यों नहीं? दूसरी बात विवेक जी, कल तस्वीर दिखाई जा रही थी, मैं भी एक तस्वीर इंडिया टीवी पे दिखाना चाहता हूं। अगर किसी के साथ खड़े होके तस्वीर खिंचा ले कोई और इससे सांठगांठ हो जाती है, तो ये रॉबर्ट वाड्रा जिनको देश का जमाई बनाया था, ये क्या कर रहे हैं गौतम अदानी के साथ। अब चलिए दूसरा देखिए, संवैधानिक पद पे बैठे अशोक गहलोत, ये अदानी जी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो ये भी क्या माना जाए सांठगांठ है। और तीसरा, इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये देखिए इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी अंबानी जी के साथ क्या भोज कर रही हैं, तो क्या बोले कि उन्होंने ही बनाया है पूरा रिलायंस ग्रुप। और चौथी बड़ी बात मैं बता दूं, ये समाचार में आया था कि 2005 में जब सोनिया गांधी रूस गई थी तो रिलायंस का प्लेन लेके गई थी चार्टर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सोनिया गांधी जी, क्या आपने रिलायंस ग्रुप का जो चार्टर प्लेन था उसका इस्तेमाल किया था रूस जाने के लिए या नहीं किया था? और अगर राहुल गांधी की माने तो ये सारे लोग, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब वैसे तो हैं भ्रष्टाचारी, लेकिन अब तो और सिद्ध हो गया कि ये भ्रष्टाचारी है। ठीक है अखिलेश जी, आप भी कुछ कागजात लाए? जरूर, कागजात तो सारे सरकार के पास ही हैं। देखिए विवेक जी, सदन है, सदन में विपक्ष सवाल करता है। 2.5 करोड़ का यार जो रिश्वत ली है उसके कागजात किसके पास है? कि प्लीज बीच में नहीं मेरे भाई, बीच में नहीं, परेशान न होइए। और परंपरा और नियम ये है, अखिलेश यादव जी ये बता दीजिए, जो जवाब यहाँ पे बता दीजिए, भाजपा और अडानी जी के प्रवक्ता दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी जरा ये बता दीजिए। रागी जी इसके बाद में आ रहा हूं, माफ कीजिएगा आपको समय थोड़ा कम मिल पाया रागी जी, मैं इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। अखिलेश जी, अडानी के साथ बीच में कौन बोल रहा भाई? नहीं अखिलेश यादव। रागी जी एक सेकंड, ठीक है रागी जी, बीच में तो मेरी बात सुन लीजिए। जो बात ये बीजेपी के प्रवक्ता और अडानी के प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं, यही बात मोदी जी ने रागी जी मैं आ रहा हूँ, गलत है, ये झूठे आरोप हैं। ठीक है, क्यों नहीं सदन में? रागी जी मैं आ रहा हूँ, दूसरा सवाल लेके आ रहा हूँ आपके पास। ये जो ब्राह्मणों दूसरा सवाल लेके आ रहा हूँ के प्रति अपशब्द कहने वाले मोहन भागवत जी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी कह दीजिए कि इनके जो मोदी जी हैं वही बात जो यहाँ पे बैठ करके टीवी पे बैठ करके जो सफाई दे रहे हैं, ये सफाई सदन में क्यों नहीं सरकार ने दी? सरकार को सदन में यही बात कह देनी चाहिए थी कि आपके पास, आपके आरोप में दम नहीं है, प्रूफ नहीं है। ये कहीं नहीं कहा गया है कि सेल कंपनी हुआ, कहीं नहीं जिक्र है किसी अकाउंट के बुक में किसी तरह के इस तरह से सेल कंपनियों का पैसे का जिक्र नहीं है। ये सारी बातें कह देते हैं। सदन किस लिए है? सदन पे
सदन में बहस होती है। ठीक है, विपक्ष एक-एक करके, सवाल गौरव जी एक-एक करके, तो उसका जवाब देना सरकार का काम है। क्यों ठीक सरकार का है, जवाब गौरव देना जी है? एक-एक करके, हाँ यहाँ पे जवाब देंगे। सदन में ये मोदी जी ने जवाब यही सब क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी दाढ़ी काली। भाई राहुल गांधी नहीं, लेकिन क्या सिर्फ मोदी विरोध की राजनीति, राहुल गांधी कि अगर क्या सिर्फ मोदी विरोध की राजनीति की है परिणति? अखिलेश जी ठीक है, आपका जवाब आ गया कि इतने निष्पक्ष है तो सदन में बात कर लेते हैं। ठीक है, संगीत रागी जी, ठीक है, संगीत रागी जी, ठीक है, संगीत रागी जी सुनिए, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, मैं ये पूछ रहा हूं सिर्फ मोदी विरोध की राजनीति की ये परिणति है? क्योंकि सदन में भी इस बात को लेकर चर्चा होती रही कि ऑथेंटिकेशन क्या है इन आरोपों का। रागी जी देखिए विवेक जी, जो बात यहाँ कह रहे हैं सदन में कह देते हैं के राष्ट्रवाद, सदन में कह मोदी जी के राष्ट्रवाद और उनके ईमानदारी पर उनका ठीक है, अखिलेश जी शक नहीं कर सकता है, विपक्ष भी नहीं। अखिलेश जी बोल लेने दीजिए, संगीत रागी जी को बोल लेने दीजिए। ठीक है, सदन में गलथेतरी का है। ठीक है अखिलेश जी, हाँ एक एक करके, अखिलेश जी एक एक करके। राहुल गांधी की देखिए राहुल गांधी की गलथेतरी को भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया है, 2019 में भी स्वीकार नहीं किया था। नरेंद्र मोदी की ईमानदारी और उनके राष्ट्रभक्ति पर सवाल इसलिए नहीं खड़ा कर सकते कि नरेंद्र मोदी चाइना से जाकर के गुपचुप करके नहीं मिलते हैं। जब डोकलाम होता है तो जाकर के चाइना कैंप में नहीं बैठ जाते हैं। वो चाइना से कम्युनिस्ट पार्टी से पैसे नहीं लेते हैं, ये राहुल गांधी लेते हैं, उनकी माता जी लेती हैं, उनके फाउंडेशन लेते हैं। और भी अरे चाहूं तो मैं इतनी सारी खोल दूं कि आप कपड़े फाड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन दो चीजें जान लीजिए, क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे? क्या उनकी माता श्री उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी? आपकी 46 में से 23 सांसद जो हैं वो 2 राज्यों से हैं, और उन दोनों राज्यों में आज के दिन में डबल डिजिट भी आपको मिलने वाला नहीं है। आप कहाँ है? आपकी पूरी जमीन खत्म हो गई है। अरे भाई बिल्कुल, जमीन की बात हो रही थी, आज राजनीतिक जमीन की बात हो रही थी। सुनील जी से सवाल लेना चाहूंगा, उसके बाद प्रमोद कृष्णम जी आपके पास आ रहा हूं। रागी जी एक सेकंड, रागी जी एक सेकंड। मोदी विरोध की राजनीति की जो बात मैं कर रहा हूं, जो विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूं, आज प्रधानमंत्री ने एक इकोसिस्टम की बात की, जो एंटी इंडिया इकोसिस्टम काम कर रहा है इस वक्त, जो नहीं चाहता कि भारत की प्रगति हो, भारत का तरक्की हो। क्या उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है विपक्ष मोदी विरोध के चक्कर में? सुनील जी देखिए विवेक जी, जहां तक सवाल देश का होगा, भारत विरोधी काम तो कर रहे हैं। देश तरक्की करे, में देश जवाब नहीं दे आगे रहे हैं, बढ़े, जांच नहीं ये कर रहे हैं। सरकार भी चाहेगी और विपक्ष भी चाहेगा। विपक्ष का मतलब देखिए, हम अगर विपक्ष में हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में हैं, भारत के विपक्ष में नहीं है। और भारत को बनाने में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है, मुझे लगता है अगर आप कहेंगे अगली डिबेट में, तो माफीनामे से लेकर के अंग्रेजों के समय से लेकर के अब तक हम सारे कागज लेकर के आ जाएंगे, आपके कार्यक्रम में दे देंगे ये किस तरीके के राष्ट्रवादी हैं। अभी मैं पंडित संगीत रागी को सुन रहा था, वो अखिलेश सिंह जी को अखिलेश यादव कह रहे थे। पंडित संगीत रागी, अपने आका आरएसएस के प्रमुख से पूछना कि अगर पंडितों ने ही जाति बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। सुन लो पहले, अरे पहले सुन लो। अखिलेश यादव एक अकेले वही, पंडित जी पहले सुन लो। अखिलेश यादव समाजवादी पंडित जी पहले सुन लो सर, मैंने अरे पंडित जी पहले सुन लो। सुनील साजन जी, पंडित जी, रागी जी, रागी जी पंडित जी सुन लो पहले। अखिलेश पंडित जी बुरा ना मानो, पंडित जी यादव को ठीक बोला, है, पंडित जी यादव अकेले समाजवादी अरे सुन लो पार्टी पंडित के जी, व्यक्तित्व है, ऐसा नहीं है। सुन लो पंडित जी, हो जा रहे हो पंडित जी। अगर आप लोगों ने जाति बनाई है, भगवान ने जाति नहीं बनाई, तो आप फूको ना पुतले मोहन भागवत के, करो ना विरोध। क्यों नहीं करते हो? क्यों चुप्पी साध ली? जाति बना करके लोगों का शोषण कर रहे थे, पिछड़े दलित आदिवासियों का, उनको अछूत बता रहे थे। यही आपका सिंह जी, आप रामचरितमानस की ओर चले गए। चरित्र है आपका। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा था कि मोदी विरोध के चक्कर में, देश विरोध, इस तरह के राष्ट्र विरोध के इकोसिस्टम के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से सवाल ले रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, वही सवाल इकोसिस्टम वाला मैं आपसे भी करना चाहूंगा। यही देखा गया पैटर्न, यही देखा गया अभी तक, लेकिन इसका अप्रूवल नहीं जनता के बीच में। जनता इस बात को स्वीकारती नहीं। आरोप चाहे कितना भी लगा लें, रिजल्ट वही आता है
जो मोदी कहते हैं, जो मोदी बताते हैं, या फिर जिस तरह से वो चुनावी रणनीति बनाते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, लोग जो सुनते हैं उनकी बात को। आप लोगों की बात, विपक्ष की बात, कांग्रेस की बात जनता क्यों नहीं सुनती, जबकि आरोप इतने लगाए जाते हैं? प्रमोद कृष्णम जी, अखिलेश जी आ रहा हूं एक सेकंड। हाँ विवेक जी, मैं जवाब दूं इसका? प्रमोद जी से ले लेता हूं देखिए, सवाल में। दुष्यंत कुमार जी का एक ये गजल के बहुत पॉपुलर 2 पंक्तियां हैं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। प्रश्न ये पैदा होता है, लोकतंत्र की जो शक्ति है और सौंदर्य, जिसको मैंने शुरू में कहा था, वो क्या है? जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दो। और फिर बीजेपी इतनी सशक्त पार्टी है, इतनी ताकतवर पार्टी हो गई है, बीजेपी के प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ता और सरकार के सभी मंत्री रोज ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री से ताकतवर कोई प्रधानमंत्री नहीं, भारत की सरकार से ज्यादा ताकतवर कोई सरकार नहीं। फिर क्या डर है? सवालों से डर क्या है? फिर तो खुला दिल होना चाहिए, खुली बाहें होनी चाहिए। गौरव भाटिया बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। मैं तो आज अपनी बात ये कह रहा हूं कि मैं ये सोच रहा था, गौरव जी, हाँ, मैं ये सोच रहा था, मैं पूरी बात सुन ले, मैं भारत के प्रधानमंत्री की सम्मान में कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा भाषण देते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने सारी जितनी गेंद थी वो पता नहीं कहां कहां को मोड़ दी, लेकिन उन्हें एक सवाल का जवाब तो देना चाहिए था। हम भी स्वयं ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से अडानी जी के विषय में कोई ना कोई पंक्ति जरूर उच्चारित होगी, और चाहे वो ये कहें कि अडानी जी निर्दोष, गौरव जी इसका जवाब आना चाहिए। अडानी जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो बिल्कुल व्यर्थ हैं। अडानी जी के ऊपर कुछ तो, क्योंकि सारा विपक्ष तो ये जानना चाहता था, सारा देश जानना चाहता, तो उनके इस भाषण से आज थोड़ी निराशा हुई है। बाकी उन्होंने अपनी सरकार का जो बखान किया है, अपनी सरकार के गुणों की जो बात की है, वो ठीक है, उन्हें ठीक है। आचार्य जी, जवाब ले लेते हैं, चाहिए। गौरव भाटिया जी। विवेक जी, देखिए, पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे देता हूं और फिर मैं आचार्य जी से 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी इनके मुंह से निकला घोषणा पत्र में जो कह दे पार्टी, तो वो तो पूरा होना चाहिए। तो आज जब मोदी जी संसद के पटल पर बता रहे थे 90,000 स्टार्टअप आ गई, 108 यूनिकॉर्न आ गई, जिनकी वैल्यूएशन 7,000 करोड़ से ज्यादा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पे भारत है, डोमेस्टिक ट्रैवल में तीसरे नंबर पे है, तो क्या आपको हश्र महसूस नहीं हो रहा था? जो घोषणा पत्र में कहा था वही पूरा किया ना हमने। लेकिन सपा का घोषणा पत्र लाया हूं मैं, ये देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा था। ये बात कर रहे थे राष्ट्रवाद की, इन्होंने कहा था, और मैं पढ़ देता हूं विवेक जी, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें ना सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। मतलब आतंकवादी अगर मुसलमान है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। और मैं इतना ही कहूंगा कि हाँ, इनके हिसाब से उत्तर प्रदेश का निर्माण तब होता है जब खाकी वर्दी जो है वो भैंसों का दूध जो है निकालती है और ढूंढती है। देखिए गौरव जी, मुझे नहीं लगता ये मामला बहुत जल्दी शांत होता दिख रहा है। मेरे पास समय इतना ही था सीमित। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।